अच्छी खबर ये है कि अभी तक पिछले एपिसोड्स में आपने जाना कि कैसे कुछ सिंपल वर्ड्स और सेंटेंस के जरिए आप लोगों की राय को बदल सकते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को आसान बना सकते हैं और उन्हें अपने आइडियाज पर भरोसा दिला सकते हैं। लेकिन अब बारी है ये जानने की कि आप किस तरह से अपने आसपास की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। अब ये नेगेटिविटी चाहे आपके सामने बैठे क्लाइंट से जनरेट हो रही हो या फिर ये किसी ऐसे इंसान से आती हो जो आपकी लाइफ में अपना एक परमानेंट प्लेस बना चुका हो। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए भी ऑथर फिल ने कुछ वर्ड्स को बहुत इफेक्टिव पाया है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कौन से मैजिक वर्ड्स हैं और कैसे अपना काम करते हैं। तो चलिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने वाले इस टूल को जानने की शुरुआत करते हैं। फिल कहते हैं कि ये 3 वर्ड्स का ग्रुप तब एक इफेक्टिव टूल की तरह काम करता है जब आप एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हों और आपको हर तरफ से बस ये वाइब आ रही हो कि आपका ये आइडिया बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं है। वो बताते हैं कि लोग अक्सर किसी भी काम में एक तरह का नेगेटिव लेबल लगा देते हैं जो हमेशा उन्हें याद दिलाता रहता है कि इस आइडिया का वर्क करना लगभग इम्पॉसिबल है। पर अगर आप इनमें द गुड न्यूज इज का लेबल लगाते हैं तो ये लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव फील लेकर आता है। ये लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस को क्रिएट करता है और इसे क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। फिल का कहना है कि जब आप इस तरह का पॉजिटिव लेबल अपने डिस्कशन में लगाते हैं तो आप उस डिस्कशन के एंड में जनरेट होने वाले ब्लेम गेम को भी खत्म कर सकते हैं और ये आपके अंदर नेगेटिविटी को फेस करने की हिम्मत लाता है। मान लीजिए कि आपके सामने बैठा इंसान आपके बताए गए आइडिया में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उसे अपनी एबिलिटी पर डाउट है कि वो ये कर भी पाएगा या नहीं। तो आप उसके मॉरल को इन 3 मैजिकल वर्ड से बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें कह सकते हैं कि द गुड न्यूज इज, बाकी के लोगों ने जब इस काम की शुरुआत की थी तब वो थोड़ा हिचक रहे थे। आप कोई अकेले इंसान नहीं हैं जो ये महसूस कर रहे हैं और आज उन लोगों में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार भी हैं। अगर आप किसी ऐसे आइडिया को लोगों के सामने रखते हैं जिसमें एक अलग तरह की स्किल की जरूरत है और उन्हें खुद पर डाउट होता है कि वो शायद ये ना कर पाए, तो आप उनके नेगेटिव माइंडसेट को ये कहकर बदल सकते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप इस स्किल को सीखने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो स्किल सीख सकते हैं और फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो किसी भी तरह के चेंज को रिजेक्ट कर देता है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होना चाहता है, तो ऐसे लोगों से आप कह सकते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको पता है जो काम आप अभी कर रहे हैं उससे ये सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है, तो क्यों ना आप एक बार इस आइडिया को ट्राई कर देख लें। ऑथर फिल कहते हैं कि आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी चेंज या नए आइडिया पर काम करने से बचने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं। आप जब भी उनसे पूछते हैं कि आपने इस आइडिया के बारे में क्या सोचा, आपका आगे का प्लान क्या है, तो वो जवाब दे देते हैं कि उनके पास एक रीजन है जिसकी वजह से वो इस पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो आपको उनके नए बहाने से परेशान या फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें ये कहना है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने इसे ना करने का एक और बहाना या वजह ढूंढ ली है। हालांकि कुछ लोगों को ये सुनने में अजीब लग सकता है कि इससे उन पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उनके सोचने के तरीके पर इससे काफी असर पड़ता है और वो उस आइडिया को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी सही वजह भी वो खुलकर सामने रखेंगे। गुड न्यूज ये है कि, या ये तो काफी अच्छी बात है कि, ऐसे वर्ड्स बोलकर आप सामने वाले के थॉट प्रोसेस में एक बैलेंस लाने का काम करते हैं। चलिए अब इस एपिसोड में बात करते हैं एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट की जो कि लगभग हर एक बिजनेस से जुड़े हुए डिस्कशन का हिस्सा रहता है। आपने कभी न कभी एक बिजनेस मीट में हिस्सा तो लिया ही होगा, या जो लोग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं रखते हैं उन्होंने इसे मूवीज में जरूर देखा होगा। हालांकि एक रियल बिजनेस मीटिंग उससे काफी अलग होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो पर्सन अपने आइडिया को
लोगों के सामने रख रहा होता है वो इसकी शुरुआत खुद को मिली एक अपॉर्चुनिटी से करता है। फिर उस आइडिया को लोगों के सामने कुछ स्लाइड्स और डेटा की मदद से प्रेजेंट करता है, लोगों को इसके बारे में डिटेल्स देता है और उन्हें हर एक बारीक से बारीक पॉइंट समझाता है। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस खत्म होता है तो सामने बैठे लोग उस इंसान की तरफ या तो स्माइल पास करते हैं या सिर्फ अपने सिर को नॉड करते हैं। वो किसी डिसीजन पर जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। आइडिया को प्रेजेंट करने वाले इंसान के बारे में यहां पर कहा जा सकता है कि उसने अपनी जॉब की शुरुआत तो अच्छी की और पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे पूरा भी किया, लेकिन वो इस जॉब को एक अच्छा एंड नहीं दे पाया। ऑथर फिल कहते हैं कि किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने बैठकर सुनने वाले इंसान को डिसीजन मेकिंग करने के पॉइंट के बहुत करीब तक पहुंचाएं। आप उन्हें डिसाइड करने में मदद करें कि यह आइडिया उन्हें क्यों चुनना चाहिए। फिल कहते हैं कि जो वर्ड्स उन्हें इस फ्रीज सिचुएशन से आगे बढ़ने में मदद करेंगे वो हैं, आगे क्या करना होता है। वो कहते हैं कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करें तो एक क्वेश्चन मार्क वाली नजरों से अपने क्लाइंट को मत देखें, बल्कि उन्हें आगे की प्रोसीडिंग के बारे में बताएं, ताकि उन्हें ये फील हो कि आप खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि सामने बैठे इंसान को ये आइडिया तो पसंद आएगा ही। साथ ही ये वर्ड्स आपकी बताई हुई पूरी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से लिंक करने का काम करते हैं। जैसे अब तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन सुनी, उसे सुनने के बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे, आपकी अगली मीटिंग कब शेड्यूल होगी, या इसे फाइनल करने की कितनी टाइम लिमिट आपको मिलेगी, वगैरह वगैरह। फिल कहते हैं कि आप आइडिया को डिस्कस करने के बाद कभी भी ये ऑप्शन सामने वाले के पास ना रखें कि वो आगे क्या करना पसंद करेंगे। अगर आइडिया के सक्सेसफुल होने की कमान आपको अपने हाथ में रखनी है तो आप उन्हें बताएं कि आगे इस प्रोसेस में क्या करना होता है। एक सक्सेसफुल एंड की शुरुआत आप आगे क्या होता है कि इन मैजिकल वर्ड्स